नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल से दी पाकिस्तान को चेतावनी, कहा अगर तुम गोली चलाओगे तो मानकर चलो कि गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी जी तो पावरफुल है ही, मैं कहना चाहूंगा कि प्रयागराज की भूमि भी पावरफुल लोगों की है। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण की वजह से एक 60 वर्षीय महिला की मौत हो गई। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना वायरस के 56 मामले सामने आए। यहां अब तक 294 लोगों कोरोना से संक्रमित पाए गए। देश भर में एक्टिव केस की संख्या 3000 के पार। जयपुर के दो प्रमुख होटल्स हॉलिडे इन और रैफल्स को विस्फोटक होने की धमकी वाला ईमेल मिलने के बाद होटल को खाली करवाया गया। होटलों की गहन तलाशी ली गई, लेकिन कोई विस्फोटक या संदिग्ध सामग्री नहीं मिली। पुलिस मामले की कर रही है जांच। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में कोलंबिया गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को बड़ी कूटनीतिक सफलता मिली। थरूर की नाराजगी के बाद कोलंबिया का पाकिस्तान के प्रति रुख बदला और आतंकवाद पर भारत को समर्थन देने का आश्वासन दिया। इंदौर में चली मेट्रो ट्रेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल से दिखाई हरी झंडी। शुरुआत में 5 स्टेशन तक चलेंगी। स्टेशनों को वीरांगनाओं के नाम दिए गए। जॉन मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा, 3000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में अंसारी को दोषी ठहराया गया था। अंसारी की विधायकी पर खतरा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर कटाक्ष, कहा वर्ष 2024-25 में 6.5% की आर्थिक विकास दर रही, जो कोरोना काल के बाद सबसे सुस्त है। आर्थिक प्रगति के बगैर विकसित भारत की बातें हवा हवाई। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि भले ही पाकिस्तान ने चीन के कमर्शियल सैटेलाइट की मदद ली हो, लेकिन इस बात का कोई प्रूफ नहीं मिला है कि रियल टाइम हमले में मदद की गई। कहा ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान लगातार झूठ फैला रहा था और इसको काउंटर करने में 15% समय लग गया। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने बताया कि पंजाब में जमीनी राजनीति से जुड़े नए साथियों को संगठन में बड़ी जिम्मेदारियां दी जा रही है। पार्टी ने 5 विधायकों को स्टेट वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी सौंपी है, जबकि 9 अनुभवी चेहरों को जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बनाया गया। 13 लोकसभा क्षेत्रों में नई टीम को जिम्मेदारी दी गई। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बीएसएफ की सहायक कमांडेंट नेहा भंडारी को जम्मू सीमा पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके असाधारण शौर्य और परिचालन दक्षता के लिए सम्मानित किया। सेना प्रमुख ने सेना के साथ बीएसएफ के परिचालन तालमेल की भी प्रशंसा की। दिल्ली में सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जारी किया रिपोर्ट कार्ड, गिनाई सरकार की उपलब्धियां। आम आदमी पार्टी ने बताया झूठ का पुलिंदा। कांग्रेस ने ट्रंप द्वारा सैन्य संघर्ष रुकवाने का दावा फिर किए जाने पर किया कटाक्ष, कहा डोनाल्ड भाई ने 21 दिन में 11 बार यह बात की है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर कब जवाब देंगे। केंद्र सरकार ने कच्चे पाम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क 20 से घटाकर 10% किया। सरकार के इस फैसले से तेल की कीमतों में गिरावट आएगी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत कभी परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। जो लोग आतंकवाद को प्रायोजित, पोषित और इसका इस्तेमाल करते हैं, उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान का समर्थन करने के आरोप में असम में दरांग जिले में मंगलदाई निवासी फरीज उल हक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से राज्य में इस तरह की गिरफ्तारियों की कुल संख्या 79 हो गई है। यूपी के हरदोई जिले में तेज रफ्तार कार खाई में गिरी। आलमनगर मार्ग पर फतेहपुर गाजी के निकट हुए हादसे में 5 लोगों की मौत, 6 घायल हुए। कार सवार सभी लोग कुसुमा थाना क्षेत्र के मंझिला से बारात में शामिल होकर लौट रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में कहा कि वह स्टील पर आयात शुल्क को 25% बढ़ाकर 50% कर देंगे। स्टील को चीन का घटिया माल करार दिया। अमेरिका का भविष्य चीन के घटिया स्टील पर नहीं, पिट्सबर्ग की ताकत पर निर्भर करेगा। अक्षय कुमार के हाउसफुल 5 पर चली सेंसर बोर्ड की कैची, 5 सीन्स पर कट लगाने के बाद किया यूएस सर्टिफिकेट। फिल्म के कुछ शब्दों में भी किया बदलाव। 6 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को कोलकाता पुलिस ने गुरुग्राम से किया गिरफ्तार। शर्मिष्ठा ने एक वीडियो में ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए धर्म विशेष पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। कोर्ट ने जारी किया था अरेस्ट वारंट। पुणे की रहने वाली है शर्मिष्ठा पनोली। ये थी वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन। ताजा अपडेट के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ, यानी विजिट करें वेब दुनिया पर।